आज से कुछ साल पहले एक बहुत ही गरीब सी भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पैदल निकल पड़ता है। वो करीबन 3 महीने पैदल चलकर केदारनाथ धाम पहुंच जाता है। परंतु जिस वक्त वो केदारनाथ धाम पहुंचता है उस वक्त मंदिर के दरवाजे भारी बर्फ के तूफान के लिए 6 महीने तक बंद हो जाते हैं। वो मंदिर के पुजारी से मंदिर के दरवाजे खोलने का विनती करता है, परंतु पुजारी द्वारा कहा जाता है कि तुम अब 6 महीने बाद आना, क्योंकि केदारनाथ धाम के दरवाजा ठंड और भारी बर्फ के तूफान के लिए 6 महीने तक बंद हो गए हैं। फिर वो शिव भक्त मायूस हो जाता है और महादेव से रोकर कहता है कि मैं आपके दर्शन किए बिना यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा, चाहे मेरी यहाँ मौत ही क्यों ना हो जाए। ये कहकर वो केदारनाथ धाम के सामने बैठ जाता है। आखिर में जब रात होती है तब पूरे केदारनाथ धाम भारी बर्फ के बाढ़ के नीचे ढक जाती है। ठीक उसी वक्त एक रहस्यमय अघोरी बाबा उस शिव भक्त के सामने आते हैं और कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं कि पल भर में ही केदारनाथ धाम के सारी बर्फ एक ही बार में गायब हो जाती है। मित्रों, ये बिल्कुल 100% सच्चे घटने पर वीडियो बनाई है, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द यूनिक बातें यूट्यूब चैनल पे। ये कहानी है एक ऐसी शिव भक्त की जो महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। ये व्यक्ति आर्थिक अवस्था में इतना ज़्यादा गरीब था जिसके पास महादेव के भक्त के सिवा और कुछ नहीं था। एक दिन जब वो व्यक्ति घर के आंगन में बैठा था तभी अचानक उसके मन में भगवान शिव के दर्शन करने का इच्छा जागृत होता है और वो महादेव के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम निकल पड़ता है। लेकिन इसके पास वहां पहुंचने के लिए कोई भी साधन नहीं था, क्योंकि उस वक्त में केवल अमीर व्यक्ति ही दूसरे स्थानों पर जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे। और ये व्यक्ति तो बहुत ही ज्यादा निधन था, इसीलिए पैदल यात्रा करने का निर्णय लेता है और घर से निकल पड़ता है। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ता रहता है, जबकि उसको केदारनाथ धाम के मार्ग भी नहीं पता था। वो लोगों से पूछते चला जा रहा था और करीबन 3 महीने पैदल चलकर वो आखिरकार केदारनाथ धाम के समीप पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसने देखता है कि मंदिर के चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। कोई भी व्यक्ति भगवान के दर्शन करने के लिए मौजूद नहीं था और जोरदार बर्फबारी हो रही थी। ये देखकर वो मंदिर की ओर निकल पड़ता है। तभी वो देखता है कि वहाँ मंदिर के पुजारी और महंत बाबा केदार की पूजा करने के बाद मंदिर के द्वार बंद करके वापस जा रहे थे। वो दौड़कर पुजारी के समीप जाता है और उनको कहता है कि मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आया हूँ, तो आप होंगे मेरे प्रभु के दर्शन। ये सुनकर पंडित जी ने उसको जो बात कही उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुजारी जी ने उस व्यक्ति से कहा, इस वक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन नहीं हो सकते। अब मंदिर के द्वार पूरे 6 महीने के लिए बंद हो चुके हैं और 6 महीने के बाद ही खुलेगा, तभी तुम बाबा के दर्शन कर पाओगे। फिलहाल तो मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। वैसे तो यहाँ इतना ज़्यादा ठंड है कि तुम यहाँ एक रात भी टिक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ना ही खाने के लिए अन्न है और ना ही ठंड से बचने के लिए गर्म वस्त्र और कंबल। फिर यहाँ तुम कैसे रुक पाओगे? ऐसा कहकर पंडित वहाँ से चले जाते हैं। पंडित की बात सुनकर वो काफ़ी दुखी होता है, लेकिन वो मन में प्रण ले चुका था कि बाबा के दर्शन किए बिना वो वहाँ से हिलेगा भी नहीं। ऐसा सोचकर वो वहीं पे बैठ जाता है। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ता चला गया और वो भगवान शिव का नाम जपता गया और तभी अचानक उसके एक तेज रोशनी दिखाई देती है, जहाँ से एक अघोरी बाबा उसके पास आते हुए दिखाई देते हैं। ये अघोरी बाबा उस भक्त के लिए खाना लेकर आते हैं और कहते हैं, तुम्हें बड़ी भूख लगी होगी, इसीलिए इस भोजन को खा लो। इसके साथ अघोरी बाबा ने उस शिव भक्त के लिए आग जलाई और कहा, तुम बड़े थके हुए नजर आते हो, अब थोड़ा आराम कर लो। वो शिव भक्त इतना ज़्यादा थका होता है कि आग के गर्माहट पाते ही इससे तेज नींद आ जाती है। अगली सुबह जैसे ही उस भक्त की नींद खुलती है और वो देखता है
कि कहीं पर भी बर्फ की नामो निशान तक नहीं है। मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंड भी बहुत कम है। ये सब देखकर वो चौंक जाता है और सोचने लगता है कि पंडित जी ने तो कहा था अगले 6 महीने तक बर्फ गिरती रहेगी और मंदिर बंद रहेगा, लेकिन यहाँ अचानक ऐसा क्या हो गया। आखिरकार उसे याद आता है कि रात के वक्त उससे मिलने एक अघोरी बाबा आए थे। शायद उन्हें कुछ इस घटना के बारे में पता हो। वो उस अघोरी बाबा को चारों तरफ ढूंढने लगता है, पर उसको वो बाबा कहीं नहीं मिलते। वो मंदिर के प्रांगण में बैठकर कुछ सोच ही रहा होता है कि उसके सामने से मंदिर के वही पुजारी उनके सेवकों के साथ मंदिर की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और पुजारी से पूछने लगता है क्या मंदिर के द्वार आज ही खुले जाएंगे। तो पंडित जी ने जवाब देते हैं कि आज अप्रैल महीने की अक्षय तृतीया है, 6 महीने के ठंड के बाद आज ही मंदिर के द्वार खुले जाएंगे। ये सुनते ही वो शिव भक्त कहता है कि आपने तो कल ही कहा था कि पूरे 6 महीने तक मंदिर के द्वार बंद रहेंगे, परंतु आप तो यहाँ आज ही आ गए। ये सुनते ही पंडित जी सोचने लगते हैं और कहते हैं कि तुम वही हो ना जो 6 महीने पहले बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन मंदिर के द्वार बंद हो जाने के कारण तुम दर्शन नहीं कर पाए थे। इस पर यह शिव भक्त कहता है कि मैं तो यहाँ कल ही आया हूँ, कल ही तो मैंने आपसे बात की थी। आपके जाने के बाद मैं पूरी रात यहीं पे सोया था और आप तो कह रहे हैं कि आप 6 महीने बाद आए हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। वो पंडित सोच में पड़ जाता है और कहते हैं कि तुम मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हारे साथ रात में क्या हुआ था। तब वो शिव भक्त पंडित जी को बताता है कि रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे, जिसने मुझे खाना खिलाया और ठंड से बचने के लिए आग भी जलाए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम विश्राम करो, और आज जब मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की और वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आए। ये सुनते ही पंडित जी और अन्य भक्तों की आंखों में आंसू आने लगे और पूछा कि कैसे दिखते थे वो बाबा। भक्त ने कहा वो बिल्कुल अघोरी बाबा जैसे दिख रहे थे। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी थी और उन्होंने बाघ छाल के वस्त्र भी पहने थे और गले में रुद्राक्ष की माला भी थी। ये सुनते ही पंडित और सभी शिव भक्त उस शिव भक्त के चरण में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे शिव भक्त, तुम बहुत भाग्यशाली हो। कल रात तुम जिस अघोरी बाबा से मिले वो और कोई नहीं, स्वयं बाबा केदारनाथ थे। तुम्हें यहाँ आते हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे 6 महीने इंतजार को एक ही दिन में बदल दिया। काल बदलने की क्षमता तो सिर्फ बाबा भोलेनाथ के पास में होता है। भगवान शिव ने उस भक्त के लिए काल के समय को भी आगे कर दिया। पंडित जी बोले तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे सच्ची भक्ति के कारण ही तुम्हें भगवान शिव के दर्शन हुए हैं। मित्रों, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही और धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द यूनिक बातें को सब्सक्राइब करें। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार हमारे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। बाबा केदारनाथ धाम के मंदिर किस महीने में खुलती है? ऑप्शन ए अप्रैल से मई के महीने में, ऑप्शन बी नवंबर से दिसंबर के महीने में, ऑप्शन सी जनवरी से फरवरी के महीने में, या फिर ऑप्शन डी जून से जुलाई के महीने में। अगर इस प्रश्न का जवाब जानते हैं तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के खातिर सिर्फ इतना ही। मैं आपका दोस्त आदर्श जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।